बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लातादाद दरूद सलाम नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और उनकी आले पाक पर। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं अब्दुल गफ़ार काज़िम। आज का हमारा जो प्रैक्टिकल है उसका टॉपिक है पैसेज ऑफ यान थ्रू सेक्शनल वार्पिंग। सबसे पहले हमेशा की तरह हम कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है सेक्शनल वार्पिंग का कि कौन से धागे को शीट की फॉर्म में कन्वर्ट करना, डिफरेंट कौन से धागा शीट की फॉर्म में कन्वर्ट करना। नंबर 2 मतलूबा जो तादाद है धागों की वो पूरी करना। और नंबर 3 लास्ट जो ऑब्जेक्शन है ऑब्जेक्टिव है मतलूबा लेंथ पूरी करना। सेक्शन वार्पिंग के 3 पोर्शन है। नंबर 1 क्रील पोर्शन या अनवाइंडिंग पोर्शन, नंबर 2 स्विफ्ट ड्रम पोर्शन और नंबर 3 वार्प हेड स्टॉक या वाइंडिंग पोर्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्रील पोर्शन। क्रील पोर्शन में सबसे पहले आपका क्रील रॉड है जिसके ऊपर आपके कोन हैंगर फिक्स होते हैं। सेकंड आपके कोन हैंगर हैं जिस पर आपकी कोन लगी हुई होती है। थर्ड पार्ट आपका कोन है जिससे धागा आपका अनवाइंड हो रहा होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपकी कोन जब अनवाइंड हो रही होती है तो उसका यान विड्रॉन कौन सा है। तो चूंकि इसमें कोन फिक्स है और धागा खींचने से उतर रहा है तो इसलिए यान विड्रॉन जो है वो ओवरऑल विड्रॉन होगा। नेक्स्ट आपका क्लोज गाइड है, ये धागे को पाथ भी देती है और बलून ब्रेकर का काम भी करती है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट जो है वो आपका क्रील पोर्शन का है डिस्क वेट टेंशनर, यानी धागे को कितनी टेंशन देनी है वो यहाँ से हम टेंशनर से धागे को टेंशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि धागे को टेंशनर जो है वो टेंशन कहाँ से मिलती है और कैसे मिलती है, यानी टेंशन अगर हमने कम या ज़्यादा करनी हो तो फिर हम क्या करेंगे। तो चूंकि ये डिस्क वेट टेंशनर है इसलिए इसके ऊपर वेट रखा जाता है, वाशानुमा वेट होते हैं जो हम कम या ज़्यादा करते हैं। तो अगर हमने टेंशन कम करनी है तो उन वेट को कम करते जाएंगे, नंबर ऑफ वेट जो यूनिट है उसको कम करते जाएंगे। और अगर हमने टेंशन को ज़्यादा करना है, कंपैक्ट वाइंडिंग करनी है तो हम वेट बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट आपका है गाइड रॉड। उसके बाद है स्टॉप मोशन लीवर। इसका काम होता है कि जब आपका धागा ब्रेक हो तो ये स्टॉप करवाता है। नॉर्मल जब धागा कंटिन्यू होता है तो ये धागे की के अंदर धागा इसके अंदर से इंसर्ट हो रहा होता है, होकर गुजरा हुआ होता है, तो ये अपर लिमिट में होता है, अपर पोजीशन पे होता है। यूं ही धागा आपका गिरता है, टूटता है तो ये नीचे गिरता है और स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपका जो क्रील से धागा टूटता है तो मशीन को कैसे पता चलता है। तो हम इसका आंसर ये है कि हमारा जो स्टॉप मोशन लीवर है वो मशीन को सिग्नल प्रोवाइड करता है कि धागा हमारा टूट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि जो आपका स्टॉप मोशन लीवर है वो वर्क कैसे करता है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्टॉप मोशन लीवर है उसके अंदर से धागा आपका गुजरा हुआ होता है। तो जब तक आपका धागा कंटिन्यू होता है तो लीवर को उसने ऊपर किया हुआ होता है। जो ही आपका धागा टूटता है तो लीवर नीचे गिरता है। वो नीचे गिरने की वजह से आगे इलेक्ट्रिक वर्किंग करता है, यानी नीचे गिरता है तो सर्किट आपका कंप्लीट होता है और फौरन मशीन को सिग्नल मिलता है और मशीन आपकी स्टॉप हो जाती है। स्टॉप मोशन लीवर के बाद आपका है यान गाइड। नेक्स्ट आपका पोर्शन है स्विफ्ट ड्रम पोर्शन। तो स्विफ्ट ड्रम पोर्शन जो है इसकी स्विफ्ट ड्रम की डुअल वर्किंग है। इसमें सबसे पहले आपका धागा पहले वाइंड होता है पोर्शन की शक्ल में। जब पोर्शन कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आपका धागा आगे हम बीम पर वाइंड करते हैं। तो ये पहले वाइंडिंग पोर्शन और फिर अनवाइंडिंग पोर्शन तो के तौर पर भी जाना जाता है, लेकिन नॉर्मल इसका जो एक्चुअल नाम है वो स्विफ्ट ड्रम पोर्शन है। इसमें सबसे पहले जो पोर्शन है वो पार्ट है वो है ट्रैवर्सिंग असेंबली। ट्रैवर्सिंग असेंबली में के 4 पार्ट हैं सब पार्ट। सबसे पहले लीजिंग रॉड और लीजिंग रीड, सेकंड लीजिंग रीड। लीजिंग रॉड और लीजिंग रीड की मदद से हम धागों को सेपरेट करते हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक दफ़ा अपर पोजीशन पे और एक दफ़ा लोअर पोजीशन पे। और इसमें से लीजिंग रोप गुजारते हैं जो कि आगे ड्राइंग इन जब कर रहे होते हैं बीम बनाने के बाद जब लूम के मुख्तलिफ हिस्सों से हम ड्राइंग इन करके धागे को पास करना होता है तो ये हमें हेल्पफुल होती है कि ये पहले धागे को पहली जगह पे और आखिरी धागे को आखिरी जगह पे हमें शो करवाएगी, ताकि धागा आपका जब आगे लूम के मुख्तलिफ हिस्सों में से हम गुजारें तो आपका धागा क्रॉसिंग में ना जाए। उसके बाद मेजरिंग रीड है। मेजरिंग रीड का जो मकसद होता है वो होता है कि हमने एक सेक्शन की विड्थ कितनी रखनी है, यानी नंबर ऑफ एंड्स कितने हैं एक सेक्शन के अंदर, उसकी विड्थ कितनी रखनी है। तो जो विड्थ है यानी सेक्शन की जो चौड़ाई है वो हम मेजरिंग रीड के थ्रू हम जो है वो
पूरा करते हैं, ये चेंजेबल होती है। और उसके बाद है गाइड रूलर। ये ट्रैवर्सिंग असेंबली के पार्ट थे। जहाँ पे मैं एक चीज़ वजाहत करता चलूँ कि ट्रैवर्सिंग असेंबली जो पुरानी मशीनें हैं उसमें ट्रैवर्सिंग असेंबली लेफ़्ट एंड राइट भी मूव करती है और रिवर्स एंड फॉरवर्ड भी मूव करती है। तो लेकिन जो अब नई मशीनें आ रही हैं उसमें ट्रैवर्सिंग असेंबली सिर्फ फॉरवर्ड और रिवर्स ही मूव करेगी, लेफ़्ट राइट मूव नहीं करेगी। वो वाला काम जो है वो हम स्विफ्ट ड्रम की मदद से लेते हैं। उसके बाद स्विफ्ट ड्रम का सेकंड पोर्शन इटसेल्फ स्विफ्ट ड्रम है। तो स्विफ्ट ड्रम जो है ये इसके ऊपर वाइंडिंग होती है धागे की। तो जब धागे की वाइंडिंग हो रही होती है यानी सेक्शन में स्विफ्ट ड्रम के ऊपर हम वाइंडिंग करते हैं। स्विफ्ट ड्रम जो है वो नॉर्मल तौर पर जो पुरानी मशीनों में है वो सिर्फ घूमता है यानी रोटेटरी मोशन में मूव करता है, लेकिन जो नई मशीनें आ रही हैं उसमें लेफ़्ट राइट भी ये मूव करता है जी। तो इस पर धागा सेक्शन की मदद से सेक्शनों के सूरत में हमारा धागा जो है वो वाइंड हो रहा होता है। सपोज हमने धागे के जो है 50 सेक्शन बनाने हैं तो धागे की लेंथ जो है वो 100 मीटर करनी है, तो हम हर सेक्शन 100 मीटर का करते जाएंगे और उसको वाइंड करते जाएंगे, कट करके नया सेक्शन बनाएंगे। इसी तरह जब 50 सेक्शन आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो हम सबको पकड़ के आगे वीवर या वार्पर बीम के ऊपर कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये एक स्विफ्ट ड्रम का काम है। स्विफ्ट ड्रम के बाद स्विफ्ट ड्रम की ब्रेक होती है, ठीक है। ये हमारी जो है न्यूमेटिक ब्रेक है, जो कि जब धागा अनवाइंड हो रहा होता है तो उसको जो है वो अनवाइंड होते वक्त कितना उसको टाइट वाइंड करना है आगे बीम के ऊपर, तो ये हमारा काम करती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका रेज हो सकता है कि स्विफ्ट ड्रम का काम क्या है। तो हम कहेंगे कि स्विफ्ट ड्रम की डुअल वर्किंग है। एक तो इसने अपने ऊपर धागे को स्टॉक करना है और उसके बाद आगे अनवाइंड होके धागे को वीवर या वार्पर बीम के ऊपर शिफ्ट करना है। नंबर 2 स्विफ्ट ड्रम क्वेश्चन हो सकता है कि स्विफ्ट ड्रम की ड्राइव पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि स्विफ्ट ड्रम की ड्राइव पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। जब आपका स्विफ्ट ड्रम के ऊपर धागा वाइंड हो रहा होगा पोर्शन की शक्ल में, तो उस वक्त स्विफ्ट ड्रम की ड्राइव जो है वो पॉजिटिव होगी, यानी स्विफ्ट ड्रम को ड्राइव इटसेल्फ मिल रही होगी मोटर के थ्रू। लेकिन जब आपका धागा बीम के ऊपर वाइंड हो रहा होता है तो बीम को ड्राइव मिल रही होती है, जबकि स्विफ्ट ड्रम को ड्राइव नहीं मिल रही होती। धागा खींच के जैसे कौन से धागा उतर रहा होता है, इसी तरह उस वक्त स्विफ्ट ड्रम से धागा उतर रहा होता है। तो स्विफ्ट ड्रम की यहाँ पे ड्राइव उस वक्त नेगेटिव होगी और ब्रेक इसको रजिस्ट कर रही होगी कि कितना धागा बीम के ऊपर हमने टेंशन से वाइंड करना है, वो ब्रेक के थ्रू हम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो हेड स्टॉक या वाइंडिंग पोर्शन। हेड स्टॉक वाइंडिंग पोर्शन में सबसे पहले गाइड रोलर है, उसके बाद वीवर या वार्पर बीम है और कंट्रोल पैनल है। तो वीवर या वार्पर बीम का फ़र्क आपको पता होगा कि अगर तो वो बीम डायरेक्ट जो है वो आपका मशीन पे चला जाना है, आगे कपड़ा बनाने के लिए लूम के ऊपर चला जाना है तो वो वीवर बीम होगा। अगर उससे फर्दर को प्रोसेस करना है, हमने साइजिंग वगैरह लगानी है, तो फिर वो आपका वार्पर बीम कहलाएगा, जिसे हम कच्चा बीम भी कहते हैं। तो जो है यहाँ तक जो है हमारा सेक्शनल वार्पिंग का जो प्रैक्टिकल था। इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कर सकते हैं। क्रील से जब धागा टूटता है तो वो कैसे मशीन को पता चलता है, स्टॉप मोशन लीवर कैसे काम करता है, टेंशनर से टेंशन कम या ज़्यादा कैसे करते हैं, क्रील को कैसे पता चलता है कि धागा कहाँ से टूटा है, तो वो इंडिकेटर लाइट से हमें पता चलता है कि इंडिकेटर लाइट हमें ये इंडिकेट कर रही होती है कि धागा कौन सी रो से टूटा हुआ है। इसी तरह स्विफ्ट ड्रम की ड्राइव पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो बीम की ड्राइव पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, ठीक है। स्विफ्ट ड्रम की जो ब्रेक लगी होती है उसका क्या काम होता है। तो ये सारे सवालात के जवाब हम बीच में कर चुके हैं। अगर फिर भी आपका कोई ऑब्जेक्शन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो या आपका कोई भी क्यूरी हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।